हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल मैथ क्लासेस में। एक बहुत ही बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको मैथ्स का एक एक चीज ट्रिक्स के साथ साथ एक एक एक्सरसाइज का एक एक सॉल्यूशन समझाया जाता है और बताया जाता है बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं हूं चंदन और आज हम लोग नई टॉपिक के साथ हैं। आज हमारा जो पूरा ये सेशन रहने वाला है ये क्लास 8 के लिए रहने वाला है। अगर इसको क्लास 7 के बच्चे देखेंगे तो उनको भी काफी फायदा होगा। तो ये हमारा जो आज सेशन है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। तो ये जो अभी मैं सारा चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। बच्चों ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चंस का जो है 6 क्वेश्चंस, फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग इसके सारे एक एक क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों वो है x बाई 2 माइनस 1/5, x बाई 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x बाई 3 प्लस 1/4। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहां से क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये x और x, तो देखिए ये इसका जो दिख रहा है ना इसका वेरिएबल बच्चे सेम दिख रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, x x दोनों में है तो यहाँ पे x बाई 2 है, तो ये x बाई 2 को हम इसके जस्ट बगल में लिखेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो ये प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। यहाँ पे देखो बचा क्या, 1/4 बचा, और ये जो देख रहे हो 1/5 है, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में है ना, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जब तुम एलसीएम फाइंड करोगे तो ये 6 होगा। ठीक है, अब 2 को 6 से डिवाइड करते हो तो 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करते हो बच्चे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो 3 है सेम हम लोग इसके साथ भी वही करेंगे। ये जो 3 देख रहे हो ये 3 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। क्लियर है? फिर इज इक्वल्स टू इधर भी हम लोग ये दोनों का बच्चे एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो ये 20 आएगा। सेम इसको इससे डिवाइड करना है तो कितना आया, 5 आया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आ गया। अब यहाँ 5 को इससे डिवाइड किए तो कितना आया, 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3x में 2x माइनस किए तो x बचा इक्वल्स टू 6, और यहाँ 5 प्लस 4 करोगे तो 9 आएगा और बाई 20। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ये 20 को x से करेंगे तो 20x हो गया, और इधर 9 इंटू 6 किए तो ये हो गया। अब ये x इज इक्वल्स टू बच्चे हो गया 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। इसको कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब देखो किसी से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये 27/10 आ गया। अब इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, तो 10 2 जा 20 एंड 7। बच्चे ये हमारा पहला का उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना? अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है n/2, सेकेंड नंबर, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। देखो बच्चे यहाँ करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो n n n ये तीनों टर्म में n है, तो यहाँ पे 2 4 और 6 ये तीनों का आप एलसीएम फाइंड कर लोगे।
कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे साइड में हम निकाल लो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाता है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, है ना। तो अब ये मल्टीपल हो जाएगा 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। बच्चे इसका एलसीएम जो आएगा ना वो 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है और नीचे लिख देना है 12, ठीक है। अब ये 12 हो गया, 2 को 12 से डिवाइड कर लो तो कितना होगा 6 होगा, तो 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो 6n हो गया। उसके बाद फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल दिया। फिर यहाँ पे देखो 4 है, 4 को अगर 12 से डिवाइड किया तो 3 हुआ, और 3 3 जा कितना होता है 9 हो जाएगा बच्चे, 9n। फिर यहाँ पे देखो 6 है, 6 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 को अगर 5n से मल्टीप्लाई करोगे तो 10n हो जाएगा, और इधर कितना है 21 है। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये 6n और 10n जो है ना बच्चे वो प्लस हो जाएगा, तो 10n और 6n हो जाएगा 16n इज इक्वल्स माइनस 9n डिवाइडेड बाय हो गया 12 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब 16n में तुम्हें 9n को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में 9 माइनस करोगे तो 7n बचेगा, और बाय 12 और इधर 21। अब यहाँ पे भी बच्चे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7n हो गया इज इक्वल्स टू ये 12 देख रहे हो और ये 21, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 21। अब ये जो 7 तुम देख रहे हो ना इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 21, और ये डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, देन 12 3 जा कितना हो गया बच्चे 36। ये आपका उत्तर हो गया। तो कितना इजीली बन रहा है, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से, है ना। और वैसे भी बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर का, वो है x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल्स टू 17 बाई 3 माइनस 5x बाई 2। ये क्वेश्चन हमारा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे तो आप 1 पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एलसीएम फाइंड करना है, 3 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 3 ही होगा। अब 3 से तुम्हें इसको करना है मल्टीप्लाई, इसको पहले 1 से अगर 3 को तुम डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा ना। अब 3 को इसको इससे कर देना है मल्टीप्लाई, तो इसको करोगे तो x प्लस 7 जो है ना वो 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर जो देख रहे हो ये जो 8x है, अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 ही आया, और 1 को 8x से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया, है ना। और इधर जो देख रहे हो इधर सेम जो है हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा तो 6 होगा। अब यहाँ पे जो है 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2 होगा, है ना, कितना होगा 2 होगा। 2 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बच्चे 34 होगा। अब इधर जो देख रहे हो ये 2 से अगर इसको लगाओगे तो 3 होगा। अब 3 को अगर 5x से कर दोगे मल्टीप्लीकेशन तो 15x होगा। तो ये तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है ना वो है, देखो अब ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो कितना आ गया 3x हो गया, और इधर 7 3 जा 21, ठीक है। और इधर जो है ये 8x को हम यहाँ बगल में लिख देंगे, फिर यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। उसके बाद ये जो है 3 4 माइनस 15x बाई 6 को, इसको एज इट इज हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे छोड़ देंगे, तो 3x में 8x माइनस हो जाएगा ना, तो 3x में 8x अगर माइनस करोगे ना तो माइनस 5x बचेगा, और प्लस आ गया 21 बाई 3, और इधर है 34 माइनस 15x बाई 6। अब यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजिली कर सकते हो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस 5x प्लस 21 को 6 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर जो है ये 3 से करेंगे, तो यहां हो जाएगा 34 माइनस 15x। अब देखो करना क्या है, यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 5 जा 30 यानी माइनस 30x हो गया, और इसको 21 को अगर 6 से करते हो तो 6 हो गया, और 6 2 जा 12 बच्चे 126 हो गया। अब उसके बाद इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, तो 3 4 3 जा 12 2 कैरी 1 एंड 3 जा 9 1 10, तो 102 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 15 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 45x। अब क्या करेंगे, अब ये x वाले टर्म को हम लोग एक जगह कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30x, और ये इधर कर लोगे तो इधर प्लस में आ जाएगा 45x।
इधर देखो अब ये 102 था और ये 126 इधर आया तो माइनस 126 हो गया। अब बहुत ही आसानी से यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस बच्चे माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 45 में 30 को माइनस करेंगे ना तो आएगा 15x। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे, 126 में अगर तुम 102 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 2 24 बचेगा, है ना। तो माइनस 24 बचेगा बच्चे, क्योंकि छोटे नंबर में बड़े नंबर माइनस हो रहे हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिख लो माइनस 24 बाई 15। अब इसको आसानी से कट कर सकते हो, कितने से कटेगा 3 से, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, यानी इसका आंसर आ गया बच्चे माइनस 8/5। कितना ही आसान है, सिर्फ जरूरत है अच्छे से समझने की। चलो आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/5। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x माइनस 5, ये 5 से ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ 5x हो गया और ये 5 5 जा बच्चे 25 हो जाएगा, है ना। और इधर जो है ये 3x हो गया और ये 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे 5x और ये 3x को इधर लाते हो तो ये माइनस 3x हो जाएगा और इधर जो है माइनस 9 है और ये माइनस 25 को अगर इधर लेके आते हो तो ये प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, 5x में 3x चला गया तो बचेगा कितना 2x बचेगा, और इधर माइनस प्लस माइनस 25 में अगर तुम 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे, बचेगा ये 16 बचेगा। अब यहाँ पे तुम x इज इक्वल्स टू 16/2 लिख लो, 2 8 जा 16, देखो आ गया आंसर, इसका उत्तर होगा 8। तो ये कितना आसान था। चलो हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों अगर दिक्कत हो ये माइनस प्लस वाले प्रॉब्लम में, अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो, जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्पेशली उसको बता दूंगा, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। ये माइनस प्लस का जो चक्कर होगा ना आप लोगों का, प्रॉब्लम्स होगी, उसको मैं दूर कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, मैं स्पेशली उसका एक वीडियो आप लोगों को बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5 नंबर का। 5 नंबर में है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 2/3 माइनस t, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो 12 आएगा, ये हमारा हो गया 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, शुरू से बता चुका हूं मैं, ये 4 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग 4 से 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 से ना ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3t माइनस 2 जो देख रहे हो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ फिर माइनस का साइन है ना तो ये माइनस का साइन डाल दिया। फिर ये 3 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 से फिर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक है, और इधर क्या है 2/3 माइनस t, इसको एज इट इज हम लोग अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 90 हो गया और इधर 3 2 जा 6 हो गया। फिर इधर देखो 4 2 जा 8 हो गया 8t, और इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 बाय हो गया बच्चे 12, है ना। अब इधर भी हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये देखो इसके नीचे तो ऑलरेडी 1 है, इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहां से 3 को 3 से अगर डिवाइड करते हो तो 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन डालो, और ये 1 देखो है, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही होगा, और 3 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 9t है और 8t है, 9t में 8t गया तो कितना t बचा, 1t बचा, 1t। और यहाँ पे देखो ये -6 है और ये -12 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 और 6 प्लस होगा ना तो -18 होगा, और नीचे कितना हो गया बच्चे 12। इधर क्या लाए थे हम 2 - 3t और बाय 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर t - 18 और ये 12 से ये दोनों हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 2 - 3t। अब करते हो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा 3t और माइनस हो जाएगा 8 या 24 2,
और 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो गया। अब इसके बाद इधर भी हम सेम करेंगे, 12 2 जा हो गया 24 और माइनस बीच में है, माइनस डाल दिए, फिर 12 3 जा 36t। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग t का जो है ना, t वाला टर्म को एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे 3t है ना, ये 3t है और ये 36t है माइनस में, तो इधर लाएंगे तो 36t प्लस में आ जाएगा। और इधर क्या बचा है, इधर बचा है 24, ये 54 इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ गया। अब ये 36t में 3t को माइनस करोगे, प्लस करोगे तो हो जाएगा 39t, और इधर इसको प्लस करोगे ना तो 4 4 8 हो गया और 5 2 7 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 78 बाय हो जाएगा बच्चों 39। देखो अब ये डायरेक्टली तुम दो बार में इसको काट सकते हो, 39 इंटू 2 करोगे ना तो 78 आ जाएगा। तो बच्चों इसका उत्तर कितना आया, 2 आया। क्लियर हो रहा है ना? अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर आप कमेंट करना, ठीक है, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये देखो क्वेश्चन है m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या है, बाय 1 कर लो, बाय 1 कर लो। अब ये दोनों का एलसीएम लोगे तो बच्चों 2 होगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही होगा, और 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m हो जाएगा, है ना? बताया हूं ना मैं कि नीचे वाले यानी डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। वही काम इसके साथ भी करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ, 1 हुआ, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना? अब उसके बाद इधर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहां भी 3 होगा। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 होगा, और इधर 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से यही आएगा बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इधर देखो ये जो 2m देख रहे हो, ये 2m लिख दिया। अब ये माइनस m हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब नीचे आ गया 2, और इधर देखो ये 3 है माइनस m, और ये माइनस माइनस बच्चों 2 हो गया, और नीचे आ गया 3। अब यहां से 2m में एक m तुम माइनस कर लोगे तो एक m बचेगा और प्लस 1 बाई 2 हो गया, और इधर 3 प्लस 2 5 हो गया और 5 माइनस m बाई 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो देखो यहां से 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस 1 से, और ये जो 2 देख रहे हो ये 5 माइनस m से हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब 3m हो गया प्लस 3 हो गया और इक्वल्स टू इधर 5 2 जा 10 हो गया और माइनस 2m हो गया, ठीक है? नेक्स्ट अब 3m और ये 2m को एक जगह करेंगे तो 3m प्लस 2m होगा, और इधर 10 माइनस बच्चों 3 होगा, क्योंकि ये 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5m हो गया, और यहाँ पे 10 में 3 माइनस करोगे तो 7 होगा। तो m का वैल्यू बच्चों आ गया 7 बाय 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7। तो ये देखो सारा क्वेश्चन हमने पहला का सब बता दिया। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यानी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो यहां भी आपको सिंप्लीफाई करके सबका वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो देखो बहुत ही इजी है, आसानी से इसको बनाएंगे अभी हम लोग। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 7 वाला, इसमें है 3t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1, ठीक है? तो 3 को यहां से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3t, और इधर 3 3 जा हो जाएगा 9, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 5 2 जा 10t और प्लस 5। अब यहाँ पे ये 3t है, ये 10t को उधर लेके चले जाओ तो माइनस 10t हो जाएगा, और इधर 5 बचा था, ये 9 को इधर लेके आ जाओ, माइनस में था तो यहाँ प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है? अब 3t में 10t को अगर माइनस करोगे ना तो आएगा माइनस 7t, और इधर कितना होगा 9 प्लस 5 तो हो गया 14 बच्चों। अब ये t यहाँ पे बचेगा और इधर आ जाएगा तो माइनस 14 बाई 7 हो जाएगा। इसको कट करोगे ना तो आ गया -2, यानी इसका आंसर कितना होगा, -2 होगा। चलो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का बन गया।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है बच्चों। देखो ये भी कुछ उसी तरीके से है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अगर 15 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 15y बच्चों। ये 15y हो गया और ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना 60। फिर इधर देखो ये -2 को y से करोगे तो ये 2y हो जाएगा और इस 2 को फिर 9 से करोगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, फिर इधर देखो ये 5y हो गया और ये 6 5 जा 30 इक्वल्स टू 0 है ना। अब हम लोग y वाले सारे टर्म को बच्चों एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 15y है, ये 2y है और ये 5y है, ये तीनों को हमने एक जगह लिख लिया। और ये जो नंबर्स हैं 60 18 और 30 है, इसको भी मैंने एक जगह लिख लिया और इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 0। अब देखो ये 15 है, 15 में अगर 2y माइनस कर दोगे तो बचेगा 13y और 13y में तुमको 5y प्लस कर देना है। तो 13 में 5 प्लस करोगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा 18y, है ना, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 18 प्लस 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, यानी 60 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 18y हो गया और ये 60 में 48 माइनस करोगे तो आएगा -12 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 0। अब ये 12 जो है इधर माइनस में है, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये आ गया 18y इज इक्वल्स टू बच्चों 12। अब y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/18। अब इसको कट कर दो, 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 2/3। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखो 9 वाला, है ना। 9 का क्वेश्चन है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले ये जो 3 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15 z हो गया और 7 3 जा 21 हो गया। फिर ये 2 9 2 जा 18 z हो गया। फिर ये 11 2 जा 22 हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना। उसके बाद ये 8 4 जा 32 z और ये माइनस 13 4 जा हो जाएगा 52 और माइनस 17। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये 15 z है, ये 18 z को इसके साथ हम लोग लिख लेंगे, -21 प्लस 22 हो गया इज इक्वल्स टू 32 z और माइनस 52 में अगर 17 प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 52 प्लस 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 2 9 और 5 और 1 6 69 हो गया। अब यहाँ पे 15 में 18 को माइनस करोगे तो आ गया -3z और इसमें से इसको माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो +1 बचेगा इक्वल्स टू यहाँ पे 32z और -69। अब z वाले टर्म को हम लोग एक जगह कर लेंगे तो -3z और इधर आ गया ये -32z -69 और इधर ये +1 जो है इधर आ गया तो -1 हो गया। तो अब यहाँ पे ये हो गया -35z इक्वल्स टू यहाँ -70। अब ये माइनस माइनस हटा दो तो z इक्वल्स टू आ गया 70/35। ये कट गया तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2। कितना आसान था। ठीक है, तो देखो ये लास्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये 10 नंबर वाला, ये क्वेश्चन का उत्तर तुम लोग बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और बताना कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं वेट करूंगा। तो अगर मेरी आज के लिए इतना ही। आज लगभग मैंने सारा क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का बता दिया। 10 वाला का आंसर आप लोगों को देना है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लोग मेरे अपने विनायका क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में।